सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा कि आर्टिकल 370 स्थायी था, इसलिए आर्टिकल 370 संवैधानिक रूप से वैध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश भी दिया है। आखिर आर्टिकल 370 क्या है और केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 कब हटाया, रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, आर्टिकल 370 अब बना इतिहास। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा नया सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। अब निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमें उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई, वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। आईएएस शाह फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस फैसला सुरक्षित कर लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। और ठीक 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद कोर्ट ने मामले में सरकार के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है और 11 दिसंबर की तारीख ऐतिहासिक बन गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। और वहीं आर्टिकल 370 के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों जैसे जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस याचिकाकर्ताओं में शामिल थे। और जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में रखे थे वो थे आर्टिकल 370 को खत्म करना, संवैधानिक या असंवैधानिक विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना, राष्ट्रपति का आदेश और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, इसलिए आर्टिकल 370 को हटाकर सरकार ने सही किया है।